डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डाउटनट चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम एनडीए एग्जाम के लिए लास्ट 1 मंथ में प्रिपरेशन करें कि एग्जाम को क्रैक करने के हमारे चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। लास्ट के 1 मंथ में हम क्या टिप्स फॉलो करें कि अभी तक की जो हमारी प्रिपरेशन है उसको हम जो बचा हुआ 1 मंथ है उसमें मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एनडीए का पूरा पैटर्न है वो 3 स्टेज में है। सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होता है, देन आपका एसएसबी राउंड होता है, देन आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो जो बच्चे रिटर्न टेस्ट क्लियर करते हैं वो एसएसबी राउंड के लिए जाते हैं, एंड देन एसएसबी राउंड के बाद जो क्लियर करते हैं वो मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, एंड देन मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद में जो सिलेक्ट होते हैं वो हमारे फाइनली एनडीए में सिलेक्ट होते हैं। तो अब बात ये कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल अराउंड 2 पेपर होते हैं हमारे एनडीए 1 और एनडीए 2, तो दोनों में ही अराउंड 5 लाख के अराउंड, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, 5 लाख से 5.5 लाख के अराउंड लोग रिटर्न टेस्ट में बैठते हैं। रिटर्न टेस्ट 2 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी और इंग्लिश। इन सभी में से अराउंड 8 to 9 के स्टूडेंट, मीन्स 8 से 9,000, देखिए 5 लाख में से 8 से 9,000 बच्चे एसएसबी राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं। फिर इस एसएसबी राउंड में से जहां जो 8,000 या 9,000 बच्चे पहुंचते हैं उनमें से अराउंड 500 स्टूडेंट हमारे स्टेज 3 मेडिकल टेस्ट के लिए आगे जाते हैं। उसके बाद में, इस मेडिकल टेस्ट के बाद में हमारे पास में जो बच्चे सेलेक्ट होके बचते हैं वो बचते हैं अराउंड 350 to 400, कई बार 400 प्लस भी हो जाते हैं, लेकिन जनरली 350 से 400 के बीच में ये हमारे पास में नंबर होता है। तो आप खुद सोचिए, 5 लाख लोग किसी पेपर के लिए अपियर हो रहे हैं और फाइनली आपके पास कितने बच रहे हैं? ओनली 350 से 400। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट पेपर है, इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में अब बताऊंगा। तो आप सभी लोग ये तो जानते होंगे कि स्टेज 1 में जो आपका पेपर होने वाला है वो जिसमें मैथमेटिक्स 300 मार्क्स की है और जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का है। दोनों पेपर 2.5 आवर के हैं। और उसके बाद में जो बच्चे स्टेज 1 क्लियर करके सेकंड में आएंगे उनका एसएसबी टेस्ट है, ये भी कितना है, 900 मार्क्स का है। बट यहाँ पे मैं मार्क्स की बात करने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जो बच्चे एनडीए क्लियर कर लेते हैं उसमें जो स्टेज 1 क्लियर करने वाले बच्चे हैं उनके जो मिनिमम मार्क्स होते हैं, या फिर बोलूं जो स्टेज 1 की जो कट ऑफ मार्क्स है ना, वो कितनी जारी होती है? वो जारी होती है अराउंड 260 से 310 के बीच में। मींस स्टेज 1 के 900 मार्क्स में से 260 से 310 स्कोर कर रहे होते हैं। और जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनमें जो एक बच्चा मिनिमम मार्क वाला होता है, जिसके सबसे कम मार्क्स पे सिलेक्शन होता है, उसके मार्क्स होते हैं अराउंड 650 से 670 के बीच में। ये कितने में से होते हैं? 1800 में से। तो अगर आप सोचें यहाँ पे खुद ही, तो मिनिमम बच्चा जो यहाँ 260 ला रहा है और जो यहाँ 650 ला रहा है, तो मींस कंपटीशन के बेसिस पे समझिए आप यहाँ पे, क्या ये नंबर ज्यादा है 900 में से 260 और 310? और अगर आप टोटल स्कोर 650, मैं बोल रहा हूं 680 प्लस ला रहे हो, तो क्या आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं है? बिकॉज ओवरऑल रैंकिंग सिस्टम होता है यहाँ पे। तो अब मैं आपको एक दूसरा पहलू बताता हूं जैसे आपको प्रिपेयर करना है। बच्चे करते क्या है, देखिए बच्चे सोचते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स का पेपर है 300 मार्क्स का है, इसमें से सर मैं क्या करता हूं, मैं 120 मार्क्स ले आऊंगा, कोशिश करूंगा कि 40 क्वेश्चन सही कर दूं, 50 क्वेश्चन सही कर दूं, 60 क्वेश्चन सही कर दूं, ऐसा सोच करके चले जाते हैं। और वहीं जनरल एबिलिटी के टेस्ट में भी मैं अराउंड 250 के अराउंड स्कोर करूंगा, तो सर मैं तो एकदम श्योर आराम से 370 के अराउंड मेरे मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं स्टेज 1 की कट ऑफ क्लियर कर लूंगा। लेकिन ये जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए पढ़ने वाली बात है ये बहुत ही गलत है। आप खुद सोचिए कि अगर आप यहाँ पे 370 स्कोर करते हैं, समझिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, आपने किया फर्स्ट स्टेज में 370 स्कोर, अब आपको चाहिए कितना? एटलीस्ट 680 प्लस स्कोर। तो अब आपको
अगली स्टेज में मिनिमम 310 स्कोर करना ही करना है। एसएसबी का जो सेकंड स्टेज होती है या फिर एनडीए की जो सेकंड स्टेज होती है एसएसबी, ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है। यहां पे आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, यहां पे आपका इंटरव्यू होगा, यहां पे आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करी जाएगी, यहां पे आपकी फिजिकल हेल्थ चेक करी जाएगी। तो ये आपकी एजुकेशन का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, काफी पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो एक बहुत अलग टाइप का इंटरव्यू होता है एसएसबी टेस्ट जो होता है। तो इसके लिए आपको कुछ गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, ये जो आपका स्टेज 1 है इसके मार्क्स की आप गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 12th में वो पढ़ते हुए आए हैं। एक बहुत अच्छी बात, जिन बच्चों की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों रही है या साथ में बायोलॉजी भी रही है क्लास 12th में, वो एयरफोर्स और नेवी के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एयरफोर्स और नेवी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जिनकी फिजिक्स और मैथ्स दोनों नहीं थी 10+2 में, वो सिर्फ आर्मी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में जब आपके पास में दो चीजों के ऑप्शन नहीं रहे, तो आपके लिए स्टेज 1 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको अपने सिलेक्शन की गारंटी शॉर्ट करनी है, तो आपको कम से कम, मैं बोलूंगा, स्टेज 1 में आपको 600 के अराउंड का टारगेट लेके चलना चाहिए, और मैं कहूंगा कि 600 प्लस ही लेके चलना चाहिए। तो जो बच्चे जिनके क्लास 12th में मैथ्स थी, उनके लिए 600 प्लस लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोर्स क्या है आप जानते ही हैं। मैथ्स में केवल आपका क्या आना है, जो आपकी क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स थी वो। तो उस केस में जब आप इतना पढ़ ही चुके हैं, तो आपके लिए क्या नंबर लाना आसान नहीं है? बहुत आसान है, और पेपर बहुत आसान आता है। तो यहाँ पे हमें कम से कम 200 से 250 का टारगेट लेके चलना चाहिए। तो आपको टारगेट 250 लेना है, भले ही 10 नंबर 12 नंबर कम हो जाए, लेकिन 250 का टारगेट लेके चलना है। अब यार दिक्कत क्या होती है कि जो बच्चे मैथ्स के नहीं हैं, जो बच्चे हैं कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के, और जो एनडीए का पेपर दे रहे हैं, तो उनको भी बेनिफिट है। देखिए, जिस तरीके से मैथ्स वालों को मैथमेटिक्स में बेनिफिट है, वैसे ही आर्ट्स वालों को ज्योग्राफी में और चीजों में बेनिफिट है। तो आपका ये जो दूसरा पेपर है 600 का, इसमें ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। साथ में आप जनरल अवेयरनेस वाला एक सेक्शन है, इंग्लिश वाला एक सेक्शन है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो मैथ्स के स्टूडेंट है, इनकी थोड़ी सी रिलेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि ये मैथ थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो बच्चे मैथ्स में ही इन्वॉल्व होके रह जाते हैं। तो आप यहाँ पे 600 जो मार्क्स हैं, यहाँ पे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कम से कम 350 से 400 का टारगेट लेके चलना है। मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको ज्योग्राफी बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्या क्या आता है यहाँ पे, और देखिए, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आती है। जो हमारा जीए है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आती है। तो जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स से हैं, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, जबरदस्ती नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है। टारगेट कैसे रखना है, जनरल एबिलिटी में 350 से 400 और मैथमेटिक्स में 250। जो बच्चे कॉमर्स और आर्ट्स के हैं, उनको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। चलो यार ठीक है, मैं मानता हूं कि हमने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी, लेकिन ये 250 में से इस एक मंथ में भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो 150 से 175 मार्क्स आप बहुत आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि पेपर आसान होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल हमें कोशिश करनी है कि हम फर्स्ट स्टेज में 550 से 600 तक स्कोर कर ही कर लें। इससे हमारे सिलेक्शन के अगर आप चांस दिखेंगे यहाँ पे फाइनल में, तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात ये कि नंबर आएंगे कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स के लिए मैं बात करूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी एनसीईआरटी की जो मैथ्स की बुक है, उसे बस सॉल्व करना है। मुझे पता है अब तक आप कर चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, उसे कम टाइम में रिवाइज करना है प्रॉपरली। अब जो टाइम है वो आपका मैथ्स को रिवाइज करने का है। साथ ही साथ पुराने ईयर के जो एनडीए के पेपर हैं, उन्हें जरूर लगाना है। लगाना इसलिए नहीं कि उन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। मैं बता दूं, क्वेश्चन तो एक भी रिपीट नहीं होता है, लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इससे क्या करना है, जब आप ये लगाएंगे, देखो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑप्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। टाइम कम है, 120 क्वेश्चन है लगभग। तो 120 क्वेश्चन के लिए क्या करना है,
ऑप्शंस, कई बार ऑप्शन के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये दो चीजें अगर आप प्रॉपरली कर दोगे ना, पेपर बहुत इजी आता है, कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बच्चों को फिर भी जरूरत होती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कई अच्छे पब्लिकेशन है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन है, उनकी आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, जिसमें एनडीए के लिए वो अलग से उसी लेवल की क्वेश्चन की बुक होती है, आप वो लगा सकते हैं। बट अगर आपने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से लगाए हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार दो बार कर लीजिए, मैं बोलूंगा कि एक बार के बाद दोबारा भी कर लेना, दूसरी बार कोशिश करना कि ऑप्शन की हेल्प लेकर के आप सॉल्व कर पाओ, और कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करना। इनफ है, इनफ। मतलब अगर आप इतना कर ले रहे हो तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके 250 के अराउंड मार्क्स आने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी की मैथ से वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आती है जनरल एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एल गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल एबिलिटी में इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए भी है, और दूसरी जो चीज है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आती है आपकी क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी की जो बुक है वो सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। उसके अलावा आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर और फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भैया इसे छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर कर दो कि मान लो कि आती ही नहीं है। इंग्लिश अच्छे से पढ़नी है, क्यों? क्योंकि अगर हम इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको बता दूं एसएसबी जो होता है, एसएसबी की एक बहुत अच्छी बात और बहुत खराब बात दोनों ही है कि एसएसबी पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है। तो अभी जो आपका स्टेज 1 होने वाला है उसमें तो मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी दोनों इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आता है, आप जिसमें भी चूज करेंगे। लेकिन एसएसबी में आपको वहां पे सिर्फ इंग्लिश यूज करनी है, तो इसलिए भी स्टेज 1 में स्कोर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश है। अगर आप मान लो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं और आपकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो उस केस में आप वैसे ही एसएसबी में थोड़े से पीछे रह गए हो। और जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो ग्रुप डिस्कशन में और इन सब चीजों में आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, स्टेज 1 में उनसे 4 कदम आगे निकल जाना है, ताकि वो एक कदम भी अगर आगे निकले एसएसबी में तो आपको उससे फर्क ही नहीं पड़े। और कोशिश करनी है इस एक महीने में न्यूज़पेपर पढ़ के, थोड़ा पैसेज वैसेज लिख करके, कि आप इंग्लिश अच्छी कर पाओ। तो अगर आप ये सब करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैथमेटिक्स में आप 250 प्लस और जनरल एबिलिटी में आप अराउंड 400 मार्क्स बहुत अच्छे से ले आएंगे। तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं और आर्ट्स के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं देनी है, छोड़ देना है। और जो बच्चे मैथ्स के हैं उन्हें क्लास 6 से 12 तक की ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, 6 से 10 तक की सफिशिएंट है। अगर आप सिर्फ लास्ट के एक महीने में पढ़ रहे हैं और अगर आप अभी से आगे वाले साल के लिए पढ़ना चालू कर रहे हैं तो पूरी पढ़नी है, ठीक है। और अगर आप ये पूरा कर ले रहे हैं तो स्टेज 1 में आपके ओवरऑल मैं मार्क्स बता सकता हूं 600 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके मार्क्स 600 प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एसएसबी आप कितना ही खराब दे लें, मतलब खराब तो पहली बात क्यों देंगे, जब हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तब आप क्या करेंगे, 250 300 मार्क्स आएंगे, उसके बाद भी हमारा ओवरऑल स्कोर 900 प्लस हो जाएगा, मींस हमारा सिलेक्शन श्योर। तो स्टेज 1 ही आपका सिलेक्शन श्योर कर देगी, तो स्टेज 1 पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक एनडीए के लिए हमने पूरी बात कर ली है, और ये अगर आप फॉलो करेंगे तो ओवरऑल 600 प्लस स्कोर करना स्टेज 1 में बहुत बड़ी बात नहीं है। 600 के अराउंड कोशिश नंबर लाने का टारगेट आपको मन में रखना होगा अगर आपको अपना सिलेक्शन शॉर्ट करना है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और लास्ट 1 मंथ में उनकी भी हेल्प हो जाए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही आपकी हेल्प के लिए वीडियोस लाते रहते हैं। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।